वेलकम टू माय चैनल रियाजी कॉर्नर। आज मैं आपको मैथ्स फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.1 समझाने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको क्वेश्चंस के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखना है। तो इसके लिए फ़र्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड मीन्स लिखना है तो कैसे लिखना है। हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट मीन्स व्हाट? ए मीन्स ए की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 4 5 6। बी की वैल्यू हम ले सकते हैं, सी की वैल्यू हम ले सकते हैं। मीन्स ए बी सी की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। और इस टाइप से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए पहले ही एक मैं बनाकर बताता हूँ आपको। एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स मैंने यहाँ क्या किया, ए की वैल्यू मैंने लिया 3, बी की वैल्यू मैंने लिया 5 एंड सी की वैल्यू मैंने लिया 15। तो ऐसे आप भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और कोई भी वैल्यू लेकर इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस आप इतना याद रखिए, इतना अपने माइंड में रखिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जब आपको लिखना है तो कैसे लिखना है। फर्स्ट आप एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स देन कांस्टेंट देन इक्वल एंड देन ज़ीरो, इस टाइप में आपको लिखना है। इस फॉर्म में ही आपको लिखना है। दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट इज़ जनरल फॉर्म। ओके, एक इक्वेशन आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी से ए की वैल्यू कुछ भी लीजिए, बी की वैल्यू लीजिए और सी की वैल्यू लीजिए। और देखिए एक बात ये भी याद रखिए कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप वेरिएबल एक्स ही लोगे। आप वेरिएबल एक्स की जगह एम भी ले सकते हो, एन ले सकते हो, वाई ले सकते हो। जो वेरिएबल आपको लेना है वो वेरिएबल ले सकते हो। तो चलिए लेकर जो ट्राई कीजिए, बस ज़रा सा ट्राई कीजिए। आपको कुछ थोड़ा सा टाइम देता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो इक्वेशन मैंने आपको बनाकर बताया हूँ। अब आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एक दो इक्वेशन और जो इसकी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस दी हुई है वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो कंडीशंस है वो आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, ठीक है। उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, मीन्स उस इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, एक। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल मीन्स एक्स भी है वाई भी है तो तब दैट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर जो है वेरिएबल ही नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशंस है, वो दोनों के दोनों कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन तो उसकी ये है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स मैक्सिमम 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, बस सिंपल। तो बस आपको जो भी इक्वेशन दी जाएंगे उस इक्वेशन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसमें एक वेरिएबल है क्या, और दूसरी बात आपको ये देखना है कि उसका इंडेक्स 2 है क्या। उसका इंडेक्स यानी उसके जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो जो है 2 है क्या। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है एक्स, ओनली एक्स वेरिएबल है बस,
और कोई वेरिएबल है, y है, m है, n है, कुछ है नहीं है, एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो यहाँ एक वेरिएबल यानी फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई, वन वेरिएबल। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि उसका जो इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। तो मीन्स इट इज़, बोलिए, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर में आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज़ 2, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सिंपल इतना लिखना है, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें वन वेरिएबल है, सिर्फ y है। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। मीन्स इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे पहले का आंसर लिखे हैं सेम वैसे ही ये सेकंड का भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग डायरेक्टली। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए गड़बड़ मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए। यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ वाई स्क्वायर है, मीन्स यहाँ इंडेक्स 2 है, बट हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इस डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो है y है। ठीक है, तो इस y को हमको अगर कट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ y। तो y से हम हर टर्म को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है y इंटू वाई स्क्वायर, इट बिकम वाई क्यूब प्लस दिस y एंड this y will cancel, so it is plus 1 is equal to 2y। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक वेरिएबल तो है, ठीक है, बट यहाँ जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, विच इज़ नॉट 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए, जबकि यहाँ कितना है, 3। सो x इज़ द ओनली वेरिएबल। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई कि उसका जो वेरिएबल है वो एक ही है, सॉरी यहाँ पर y होना चाहिए, y इज़ द ओनली वेरिएबल बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट 2। उसका जो इंडेक्स है वो 2 नहीं है। यहाँ करेक्शन कर लीजिए, आप x की जगह y कर लीजिए, और फिर यहाँ पर हम लोग कहेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझा इतना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हमको देखना है वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट इक्वेशन में वहाँ नीचे डिनोमिनेटर में y था, तो हमने सिंपली क्या किए थे, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x and that x will get cancel and is equal to minus 2x। अब यहाँ देखें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, तो ठीक है एक ही वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है, एंड द इंडेक्स कितना है इसका, 2 है। सो x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये समझ रहा है आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5, m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। सो m एंड m का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5 m एंड 5 का माइनस 5m, 2 एंड m का प्लस 2m एंड प्लस माइनस माइनस, सो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर एंड माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 2 3, so minus 3m minus 10 is equal to 0. Now here only one variable is there, m is only one variable and the highest index is what, 2.
यहाँ पर जो m ओनली वन वेरिएबल है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। सो यहाँ पर भी जो है यहाँ x जो है नहीं रहेगा, m रहेगा। m इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आपको लिखना है। अब लास्ट वन देखिए, वहाँ पर है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ठीक है, m क्यूब है। वहाँ देखिए, वहाँ जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 3 है। तो 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो बस आप उसको खुद से जो है लिख लीजिए कि द मैक्सिमम इंडेक्स m इज़ द ओनली वेरिएबल बट द हाईएस्ट द मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हुई है उस इक्वेशन को, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें फर्स्ट टर्म जो होती है वो एक्स स्क्वायर की होती है या वाई स्क्वायर, जो भी वेरिएबल है हमारा उसका वो फर्स्ट टर्म होती है, देन x, देन कांस्टेंट, देन इज इक्वल टू एंड देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास में जो माइनस वाई स्क्वायर है वो दैट साइड सेकेंड साइड में है, उसको हम उधर से इधर लेकर आएंगे तो दैट इज़ वाई स्क्वायर एंड 2y इधर ही है, इक्वल टू साइन के इस साइड में ही है, तो इस साइड में ही है, दैट इज़ प्लस 2y, और 10 जो है उधर है तो उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। मीन्स पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होना चाहिए, देन x की, देन कॉन्स्टेंट, देन इक्वल टू एंड देन 0। इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो याद रखिए अगर वो इधर जिगजैग कर देगा, यहाँ से वहाँ इसका उधर कर देगा, तो आपको उसको लाइन से लगाते आना चाहिए। चलिए अब जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम a से a बोलते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स कितना है 1 है, एंड y का कोएफिशिएंट कितना है 2, सो b इज इक्वल टू 2, एंड कांस्टेंट कितना है -10, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूले को एक्सपांशन फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे। तो उसका अगर हमने यूज़ किए तो उसका यूज़ करके ये x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, वो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ किए, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये इस साइड ही है। अब वो जो 2x उस साइड है वो उस साइड से इस साइड में आएगा तो दैट इज़ -2x प्लस 3 उस साइड से इस साइड में आएगा तो -3 इज इक्वल टू उधर बच जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 एंड 2 4, तो -4x एंड -1 एंड -3, तो -1 एंड -3 इज इक्वल टू -4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वापस से क्या हो गया, ये अभी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। अब हम इजीली ए बी सी कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, so what is a here, a is 1, and what is b, b is -4, and what is c, c is -4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़, माइनस से ये कॉस को, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे तो दैट इज़ -3 एंड माइनस माइनस दैट इज़ प्लस,
माइनस माइनस प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5x इज ऑल्सो एज इट इज़ माइनस 3 माइनस प्लस एक्स उस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस एक्स, एंड माइनस 3 उस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5x माइनस एक्स मीन्स इट इज़ 4x plus 3 is equal to 0. So it is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0. So what is the value of a? Value of a is equal to 1, value of b is equal to 4 and value of c is equal to 3. ठीक है, next. The next question is 3m square is equal to 2m square minus 9. एक बात और याद रखिए, अगर कोई टर्म हमारे पास में नहीं है मीन्स एक्स स्क्वायर है बट एक्स नहीं है, सो जो टर्म हमारे पास में नहीं रहेंगे उसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, सिंपल। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर मीन्स ओनली m स्क्वायर एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? वैल्यू ऑफ b मीन्स m की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो m की टर्म नहीं है तो जो टर्म नहीं होती है उसको हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज 9, सो c इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज p 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, p से जो है ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मीन्स p से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को भी एंड 6 को भी। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 3p एंड 6p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको हमको क्या करना है, उस फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट लिखते हैं, तो 6p स्क्वायर को हम फर्स्ट में लिख देंगे और उसके बाद में प्लस 3p को लिखेंगे और माइनस 5 उस साइड है, जब इस साइड आएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो अब हम ए बी सी को कंपेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ ए, बोलिए आप बोलिए, व्हाट इज़ ए? ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है आप लोगों के व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप किस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए बी सी कैसे कंपेयर करेंगे? वेरी सिंपल है। लास्ट इक्वेशन है, द लास्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस 9 भी एज इट इज़, वो 13 उधर है, उस साइड से जब इस साइड में आएगा तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास में एक्स स्क्वायर की टर्म है एंड कांस्टेंट है बट एक्स की टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं रहेगी उसको हम क्या लेंगे, बोलिए क्या लेंगे, 0 लेंगे। सो यहाँ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, एंड b तो x का कोई टर्म ही नहीं है वहाँ पर, इसलिए उसको हम 0 लेंगे, एंड c कांस्टेंट जो है वो माइनस 22 लेंगे। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 22। तो समझ में आया क्वेश्चन आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation। आपको देखना है कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ दी हुई है दैट वैल्यूज़ आर रूट्स, वो वैल्यूज़ जो है इक्वेशन का रूट है या नहीं है। रूट है या नहीं है ये चेक करना है, यानी क्या चेक करना है हमको कि उस वैल्यू को हम इक्वेशन में लिखेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में अगर आंसर सेम आता है, मीन्स इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है मीन्स क्या, कि इधर भी वही आंसर आता है, इधर भी वही आंसर अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और अगर आंसर डिफरेंट आते हैं, इधर कुछ आंसर आ रहा है, इधर कुछ आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ नॉट ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमको किसको चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 को। सो x इज इक्वल टू 1 जो है हम क्या करेंगे, जहाँ इक्वेशन में वेरिएबल की प्लेस पर हम जो है अब क्या करेंगे, उसकी जो जिसको चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 को चेक करना है,
तो x इज इक्वल टू 1 मीन्स हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। तो हमने क्या किया देखिए, x की वैल्यू 1 पुट किए, 1 स्क्वायर प्लस 4, अगेन x की वैल्यू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन बोलिए या रूट बोलिए, दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है मीन्स दोनों तरफ जो है आंसर सेम आया है, इधर भी ज़ीरो है इधर भी ज़ीरो। अगर ऐसे आंसर आता है तो ही हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ सॉल्यूशन और दैट इज़ रूट। अगर नहीं तो हम बोलेंगे दैट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन और दैट इज़ नॉट ए रूट। चलिए अभी x इज इक्वल टू 1 को लिया हमने, अब x इज इक्वल टू -1 को लेकर देखते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू -1 है हमारे पास में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1। सो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, एंड प्लस माइनस माइनस -4 -5 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 4 कितना होगा, -3, एंड दैट इज़ -5 इज इक्वल टू 0। -3 -5 कितना, -8। तो -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ -8 आ रहा है और उधर जो है 0 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं x -1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और इज़ नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन, कौन सा जो है उसका रूट रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा वो समझ में आ रहा है। अगर आंसर सेम आता है दोनों तरफ तो दैट इज़ सॉल्यूशन, और अगर आंसर सेम नहीं आता है तो दैट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल दी हुई है आपको, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, और हमको चेक करना है m इज इक्वल टू 2 को और m इज इक्वल टू 5/2 को। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे फर्स्ट, m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे मीन्स क्या, m की वैल्यू हम 2 लेंगे, तो ये 2 एज इट इज़, m की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़, m की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स देखिए अभी यहाँ इधर -2 है इधर 0 है, तो क्या रहेगा बोलिए, इट इज़ रूट और नॉट, नो इट इज़ नॉट, मीन्स m इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और इट इज़ नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 5/2 लेंगे, 5/2 को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ रूट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, m की जो वैल्यू है उसको 5/2 कंसिडर करेंगे। तो 2 एज इट इज़, m की वैल्यू लिया हमने 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़, m की वैल्यू लेंगे हम 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 एज इट इज़ रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25/2। अब देखिए ये जो फर्स्ट में जो है 2 इंटू 25/4 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म हमको मिलेंगे 25/2 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास में क्या है 25/2। सो 25/2 माइनस 25/2 मीन्स 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, देयरफॉर हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 5/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, समझ में आया आपके, इसको और अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको जो है k की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट हम इक्वेशन लिख लेंगे kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमसे कहा गया x इज इक्वल टू 3 इज रूट, x इज इक्वल टू 3 उसका रूट है, मीन्स हम x की वैल्यू 3 जो है ले सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों को k की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो ये हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो k वैसे के वैसे k एज इट इज़, x की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 10 एज इट इज़, एंड x की वैल्यू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सो 9 के स्क्वायर 9 के माइनस 30, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो 9 के माइनस प्लस माइनस, सो 30 माइनस 3 27, 9 के माइनस 27 इज इक्वल टू 0. सो 9 के इज इक्वल टू 27, so k is equal to 27 upon 9 and therefore k is equal to 9 3s are 27. So the value of k is what 3. तो सिंपली हमने जो है k की वैल्यू फाइंड कर ली. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन. दिस लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? One of the root of equation 5mx square plus 2m plus k is equal to 0 is -7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको जो है कहा गया है कि जो एक इक्वेशन है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट -7/5 है, उसका एक रूट है. मीन्स हम जो है वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम -7/5 ले सकते हैं. तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है. अब देखिए यहाँ पर हमको क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, one of the root of the equation 5m² plus 2m plus k is equal to 0 is -7/5. मीन्स फर्स्ट जो बॉक्स है, इस फर्स्ट बॉक्स में जो है क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में क्या है, देखिए डैश इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसका रूट क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसका रूट कितना है -7/5. तो फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा -7/5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जो है देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू, तो जो रूट है उसी को हम वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -7/5. तो m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे. तो देखिए 5 एज इट इज़ है इनटू m है, तो m की वैल्यू कितनी है -7/5 एंड ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, वापस m आया तो m की वैल्यू कितनी लिखेंगे फिर से -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0. अब ये जो फर्स्ट में है 5 इंटू -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम लोग साइड में हल कर लेंगे. 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25. सो यहाँ क्या बचेगा ओनली 49/5. तो ये फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 49/5 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 2 और वो जो 7 है ऊपर, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 7 ज़ा 14 और माइनस इसलिए -14/5. ठीक है, -14/5. नाउ ये जो 14/5 है और ये प्लस माइनस -14/5, इसको साइड में हम सॉल्व कर लेंगे. 14/5 -14/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जो है एक बार जो है डिनोमिनेटर को लिखेंगे एंड ऊपर 49 माइनस 14 है. ठीक है, तो इनका जो है माइनस कर लेंगे, तो दैट इज़ 35/5. 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. तो इसका आंसर आएगा 7. मीन्स यहाँ जो बॉक्स है इसमें हम लोग लिख देंगे 7. ठीक है, एंड ये 7 जो इस साइड से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7. मीन्स k की वैल्यू कितनी मिली हमको -7. तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1, ये एक्सरसाइज जो है एंड होती है. अगर आपको जो है समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है. कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. अगर आपने जो है इस चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और 10th के जितने स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, सेमी इंग्लिश मीडियम के, उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाने की जो कोशिश कीजिए. बेस्ट ऑफ लक.